नमस्कार दोस्तों, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का पेपर है 2024 में जो हुआ था। तो अब 2025 में जो पेपर होगा, अब मतलब जो इस बार जो तैयारी कर रहे हैं 5वीं वाले, उनका पेपर 2025 में होगा। तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें हमने पार्ट 8 तक डिस्कस कर लिया था, उसमें से 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। रीजनिंग वाला ये पार्ट चला है, तो अगर वो पार्ट आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपके पेपर के लिए काम आएंगे। वो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। अब इसमें हमारे को क्या बताना है, इसमें हमारे को ये बताना है कि आयतें कितनी है। इसमें देखो, तो आयतें गिननी है इसमें। तो आयतें आपको पता है वो क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये आयत एक 2 3 4, तो ऐसा नहीं करना है कि 4 ही आयतें हैं, बहुत आयतें। इसमें कैसे गिननी, देखो 4 होगी ना, ये 5वीं, इसको मिला के भी एक, देखो यहाँ से देखो, देखा जाए ना यहाँ तक, ये भी एक आयत बनेगी 5वीं। यहाँ से देखा जाए यहाँ तक, ये भी एक आयत बनेगी 6ठी। यहाँ से देखा जाए ऊपर से यहाँ तक, ये भी एक आयत बनेगी 7वीं। और अब आप इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक आयत बनेगी 8वीं। और 9वीं, ये पूरी आयत है, यहाँ से लेकर ये देखो, ये भी तो आयत बनेगी। कई तरीके से देखनी पड़ती है आपको, ऐसे नहीं कि बस जो सामने दिख रही है आपको, बहुत तरीके से देखनी पड़ती है इसमें। देखो तो कितनी आयतें बननी है, 9 आयतें बननी है इसमें। देखो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 72 है, यदि किसी कूट भाषा में 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज, 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क, तो वेरी के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल किया गया है। आपने देखना है कि वेरी के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल किया गया। जैसे आप देख सकते हो 9 है, 5 है, 8 है, और यहाँ पे हार्ड वर्क के पेज है। तो अब हार्ड में से कोई होगा, हार्ड के लिए 5 होगा, 9 होगा या 8 होगा। वैसे ही वर्क के लिए भी इन तीनों में से कोई नंबर होगा, पेज के लिए भी इन तीनों में से नंबर होगा। अब दूसरे में देखते हैं, जैसे दूसरे में देखो यहाँ पे स्टडी वेरी आ रहा है और हार्ड आ रहा है। तो हार्ड में देखो आप कौन सा नंबर है जो इसमें भी आ रहा है दूसरे में और इसमें भी आ रहा है, तो वो मतलब हार्ड के लिए वो नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि हार्ड ऊपर भी आ रहा है। देखो तो कौन सा नंबर है, ओनली आप देख सकते हो कि 8 यहाँ पे भी आ रहा है, 8 ऊपर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 8 जो नंबर है ये हार्ड के लिए यूज किया गया है, तो हार्ड के लिए 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखो आप स्टडी के लिए और इसमें देखो आप कौन सा कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी यहाँ पे भी है, स्टडी यहाँ पे भी है। तो देख सकते हो आप कौन सा आ रहा है इनके लिए, स्टडी के लिए कौन सा आ रहा है। स्टडी के लिए आप देखो कॉमन कौन सा इनमें से, 6 है। देखो स्टडी के लिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, क्योंकि स्टडी यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप वैसे वर्क का भी देख सकते हो आप, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, क्योंकि वर्क यहाँ पे भी है, वर्क यहाँ पे भी है। पर इन्होंने पूछा है वेरी का, तो वेरी के लिए कौन सा आएगा। देखो वेरी कहाँ लिखा है, ये लिखा है वेरी, ये लिखा है ना वेरी। तो हार्ड के लिए कौन सा नंबर था, आपने देखा हार्ड के लिए था जो इन दोनों में आ रहा था, वो क्योंकि दोनों जगह हार्ड लिखा हुआ, इन दोनों में कौन सा आ रहा था, 8 आ रहा था, तो हार्ड के लिए 8 है। तो स्टडी के लिए कौन सा है, स्टडी यहाँ पे भी आ रहा है, स्टडी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये 6 है। देखो तो वेरी के लिए कौन सा बचता है, वेरी के लिए बचता है 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 7। ठीक, ये 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 73 है, 70 देखो ये डायरेक्शन पढ़नी है आपने पहले। तो निर्देश प्रश्न संख्या 73 से प्रश्न संख्या 75 तक, देखो 73 से 75 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 चित्र किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। वो चित्र पहचाने जो दूसरों से भिन्न है, ये पहचानना है हमारे को इसमें। देखो आपको पता है रीजनिंग में पैटर्न देखना पड़ता है आपको कि क्या पैटर्न बनना है, या क्या किस चीज़ में, क्या कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ फॉलो हो रही है, क्या रूल लग रहा है, वही हमारे को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें ये क्या, यहाँ पे 5 साइड है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 साइड है, यहाँ पे 6 साइड है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे जो साइड है ना, ये बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आप कैसे, ये बिल्कुल अलग लग रहा है ना इसमें। देखो ये वाला यहाँ पे 6 साइड है, वैसे ये भी हो सकता था इसका आंसर, क्योंकि इसमें है 6 साइड है फोर्थ में, और इसमें है 5 साइड है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता था। इस बेस पर भी ये देख सकते थे कि साइडों के बेस पर इन्होंने किस बेस पे देखा है, इन्होंने ऐसे देखा है बराबर साइडों के बेस पे देखा है।
इसकी इन सब की बाकियों की बराबर साइड है, लेकिन इसकी साइड जो है बराबर तो चलो नहीं है बाकियों की, पर इसको देखो आप कैसे है, मतलब बिल्कुल ही अलग गई है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 दिया है इन्होंने, तो 3 होगा ये। 74 है, देखो इसमें देखो ये जो ट्राइंगल है इसको हाफ में डिवाइड किया गया है, इसमें भी हाफ में डिवाइड किया गया है, थर्ड में, फोर्थ में भी हाफ में डिवाइड किया गया है इसको रेक्टेंगल को, इसमें थर्ड में स्क्वायर को किया गया है हाफ से डिवाइड। लेकिन जो सेकंड जो है इसमें क्या किया गया है, ये जो सर्कल है इसको हाफ से डिवाइड नहीं किया गया, ऊपर से डिवाइड किया गया, देखो ऊपर लगाई लाइन। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें अलग है। 75 है, इसमें देखिए कौन अलग है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑप्शन नंबर 4 अलग है। क्यों, देखो आप जो ये डॉट लगा है ना, ये ऊपरली साइड लगा है, देखो ऊपरली साइड मतलब जहाँ पे ये ना देखो, जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ना, ये 2 लाइनें बीच वाली क्लोज हो रही, देखो यहाँ पे लगा है, देखो ये मतलब जहाँ पे इसकी विड्थ कम है ना, तो यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइनें जहाँ से शुरू हो रही है, ऐसा बोलो आपकी जहाँ पे क्लोज हो रही है, मिल रही है लाइनें, वो यहाँ पे लगा डॉट, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा डॉट, यहाँ पे लगा दिया इन्होंने ऊपर वाली साइड जहाँ पे ये एक्सपेंड हो रही है आगे लाइनें, खुली हुई लाइनें, देखो बहुत, ये दोनों लाइनें। तो इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 4 अलग है। उम्मीद है आपको समझाया होगा। अब देखो 76 से 78 तक क्या करना है हमारे को, यहाँ भी पैटर्न फॉलो करना है कुछ, या नियम लिखना है, कोई कौन सा नियम चला हुआ है इसमें, तो वो बताना है इसमें, उस नियम के अकॉर्डिंग हमारे को आंसर निकालना है। देखो इसमें ऐसा देखा है कि अलग देखना है इसमें, देखो इसमें रूल देखा है, देखो आप इसमें क्या रूल है, 9, देखो 2 जमा 1 कितना होता है 3, तो 3 को 9 से गुणा किया, क्या आया 27, ठीक है। 3 जमा 2 कितना होता है 5, 5 को 7 से गुणा किया, कितना आया 35। देखो तो अब यहाँ पे क्या आना था, 4 से, देखो 4 जमा कितना आना था, 4 जमा 4 गुना 4, सॉरी 4 जमा 4 कितना आना 8, 8 गुना 4 32, ठीक है ना। आप देख सकते हो ना, इसको इसको प्लस कर रहे फिर इससे गुणा करें, 3 जमा 2 5 गुना 7 35, 2 जमा 1 3, 3 9 27। तो यहाँ पे क्या जाना, 4 जमा 4 कितना आना था 8, 8 गुना 4 32, तो इसका क्या जाना यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 76 का। 77 है, इसमें देखिए आप कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, या क्या रूल लग रहा है इसमें। देखिए आप बीच में 25 लिखा हुआ, इसको अगर आप प्लस करोगे ना, कितना आएगा 25, देखो 8 जमा 9 17, 17 जमा 3 20, 20 जमा 5 25। तो इसमें देखो आप 10 और 7 17, 17 जो ये बीच वाले देखो ये लाइन है, इनको मिला के 25 आना चाहिए। 10 जमा 7 17, 17 जमा 6 23, तो 23 जमा 2 आ जाएगा 25। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। 78 है, इसमें देखिए आप क्या इसमें पैटर्न है, इसमें पहचानिए आप, इसमें देख सकते हो आप, देखो बेटा इस रीजनिंग इसी को तो बोला जाता है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग रूल फॉलो होता है। जैसे इसमें और ही हुआ ऊपर, इसमें और ही हुआ, इसमें और ही होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पहचानना पड़ता है हमारे को, क्वेश्चन को देखे देखो बहुत लॉजिक लगाने पड़ते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। देखो 5 जमा 4 9, 9 और 8 17, ठीक है 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 के बाद क्या है 20, मतलब 3 का गैप है, इन सबको ना प्लस किया फिर 3 का गैप, 5 और 4 9 और 8 17 3 20, 6 जमा 9 15, 15 8 23 और 26, देखो 3 का गैप बनना है दोनों में, तो इसमें भी 3 का गैप बनना चाहिए। देखो 5 जमा 5 10, 10 और 12 22 और 3 का गैप बनना चाहिए, 22 जमा 3 कितना होगा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, 78 का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 79 देखिए आगे, एक सार्वजनिक उच्च विद्यालय की फुटबॉल टीम में 10 सदस्य और विज्ञान, देखो फुटबॉल टीम में कितने सदस्य है 10, और विज्ञान क्लब में कितने 14, स्कूल में 5 सदस्य फुटबॉल और विज्ञान क्लब दोनों में। एक्चुअल में ऐसा है क्वेश्चन, देखो फुटबॉल, इसमें फुटबॉल में कितने 10 और विज्ञान में मतलब साइंस में कितने, या विज्ञान में कितने, ये है 14। तो हमारे को करना क्या है इसमें, और इन्होंने बोला है कि
5 सदस्य फुटबॉल और विज्ञान दोनों टीम के हैं। तो जो ये 10 सदस्य है ना जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें से, और 14 बच्चे 14 सदस्य है जो साइंस क्लब के, उनमें से इन दोनों जो कैटेगरी है इनमें से तो ऐसे कुछ सदस्य है जो फुटबॉल भी खेलते जो और साइंस में भी है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने बोला कि कितने सदस्य ऐसे हैं जो केवल विज्ञान क्लब या केवल फुटबॉल टीमों से संबंधित है। तो जो बेटा कॉमन, अगर ऐसा निकालना ना, ऐसा देखना ना उन्होंने कि जो सदस्य केवल फुटबॉल ही खेलते हैं, तो मेरे को जो कॉमन वाला होता है ना 5 है ना कॉमन, वो माइनस करना पड़ता है दोनों से। तो देखो 10 माइनस 5 कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 5। तो 5 सदस्य वैसे है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि 5 है ना कॉमन दोनों के, फुटबॉल और विज्ञान के दोनों के 5 कॉमन है। तो इन्होंने केवल पूछा ना कि केवल साइंस में ही हो जो, केवल फुटबॉल में ही हो जो, ठीक है। तो 5 मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही मैं इससे मेरे को 14 में से मेरे को 5 माइनस करना पड़ेगा, जो केवल क्या है मतलब साइंस क्लब में जो 10 14 माइनस 5, क्योंकि इनमें से 5 सदस्य ऐसे है ना कि जो साइंस में भी है और फुटबॉल में भी, इसलिए वो 5 माइनस करने पड़ते हैं। तो 10 माइनस 5 हुआ 5, 14 माइनस 5 हुआ 9, ठीक है। तो फुटबॉल के कितने 5, जो केवल फुटबॉल खेलते जो केवल साइंस में वो 9 है। तो देखो कितने सदस्य केवल विज्ञान में मतलब साइंस में, कितने विज्ञान में 5, और कितने फुटबॉल में 9। तो 5, देखो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये फुटबॉल में थे ना 10, फुटबॉल में थे 10 और विज्ञान में थे 14, हाँ विज्ञान में 14। अच्छा तो साइंस में देखो कितने सदस्य ऐसे जो केवल विज्ञान में मतलब साइंस में, तो साइंस में कितने देखो 14 माइनस 5 9 आए, और विज्ञान फुटबॉल में 10 माइनस 5 5। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 9 और 5, 5 और 9 नहीं करना है बेटा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है पहले विज्ञान का पूछा है। तो विज्ञान में कितने, जो केवल विज्ञान में 9, जो केवल साइंस में वो 5, क्योंकि सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे सदस्य जो केवल विज्ञान में वो आ जाएगा 9, जो केवल फुटबॉल में वो आ जाएगा 5 यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ फुटबॉल वाले इन्होंने बाद में पूछा ना, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, देखो ये नहीं करना है आपने। तो 9 और 5 आ जाएगा इसका 79 का ऑप्शन नंबर 1। अब 80 जो है, बाल दिवस पर एक स्कूल में 20 बच्चों के बीच टॉफियां समान रूप से बांटी जानी थी, परंतु 8 बच्चे उस दिन अनुपस्थित थे, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 2 अतिरिक्त टॉफियां मिली। बच्चों के बीच वितरण के लिए कितनी टॉफियां उपलब्ध थी। अब बाल दिवस था, चिल्ड्रन डे, उसमें से टॉफी बांटनी थी बच्चों को। तो 20 बच्चे टोटल है, ठीक है 20 बच्चे ना टोटल, उसमें से 8 बच्चे अनुपस्थित थे। 20 माइनस 8 कितना होगा 12, मतलब 12 ही बच्चे आए। तो एक्चुअल में टॉफी लाई थी 20 बच्चों को और आए 12 ही। आगे क्या बोला है कि जो 8 बच्चे नहीं आए थे उनकी टॉफी अभी किन को बांट दी, जो 12 बच्चे आए थे ना उन्हीं में ही बांट दी। और आगे बोला इन्होंने इसलिए प्रत्येक बच्चे को 2 अतिरिक्त टॉफियां मिली। जो बच्चे को जो टॉफियां मिली थी ना 20 बच्चों को लाई थी ना टॉफियां, मान लो किसी को 3 मिलनी होगी 4 मिलनी होगी, सबको जितनी भी थी, ठीक है। उसमें से जब वो 8 बच्चे नहीं आए तो उन 8 बच्चों को उनको दे दी, तो 2 एक्स्ट्रा चलेगी सबको, ठीक है। तो आप देख सकते हो आगे बोला है बच्चों के बीच वितरण के लिए कितनी टॉफियां उपलब्ध थी, तो ये बताना हमारे को कि कितनी टॉफियां बच्चों को मिलेगी। तो इसमें देखो 40 50 60 80, इसमें से ऑप्शन है कि टोटल कितने टॉफियां थे। तो आप इनको देख लीजिए, अगर 40 टॉफियां होती तो 40 बांट दी मान लो 12 लोगों में, देखो 40 से बांटनी थी मान लो 20 लोगों में बांटनी थी ना, 20 बच्चों के लिए लाई थी, तो 2 आनी थी सबको, आनी थी 2। तो अब 20 में से देखो 20 में से 8 बच्चे तो आए नहीं थे, ठीक है। तो उनकी कितनी टॉफियां बच जानी थी, 16 टॉफियां बच जानी थी, ठीक है। 40 टॉफियां बांटनी होती ना अगर, तो 40 टॉफियां होती है अगर मान लो, तो 20 बच्चे देखो 20 बच्चे में बांटनी थी, वो 2 जानी थी सबको। तो उसमें से 12 बच्चे तो आए थे, तो 24 टॉफियां तो चली जानी थी, 24 टॉफियां चली जानी थी ना। तो 12 बच्चों को 24 टॉफी चल जानी थी, और बचने कितनी थी 16 टॉफी बचनी थी। बट इन्होंने बोला है कि
जो 12 बच्चे बच्चे ना जिनको 24 टॉफी गई है उनको 2-2 टॉफियाँ मिली थी एक्स्ट्रा इनकी। तो आप 16 टॉफियों को बांट सकते हो 12 बच्चों में, 2-2 जाएगी, नहीं जाएगी ना 2-2, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब देखिए 50 टॉफी है, अब 50 टॉफी को तो बांट नहीं सकते आप 20 लोगों में, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि 50 कहाँ आता है 20 के पहाड़े में 20 बच्चे ना टोटल, क्योंकि 20 बच्चों के लिए लाई थी ना टॉफियाँ, तो ठीक है, तो 50 टॉफियाँ तो वो लाएंगे नहीं, समझ गए बात। अब 60 या 80 इनमें से देखना पड़ेगा। देखो 60, आप देखो 60 मान लो ये यहाँ पे 60 टॉफियाँ मान लो, ठीक है, 60 में से 60 में टॉफी बांटनी अगर 20 बच्चों के लिए लाई थी तो 3-3 लाई होनी, वो 20 गुना 3 60 होता है, ठीक है, तो 3-3 लाई होनी, उसमें से 12 बच्चे तो आए थे, अगर 60 टॉफियाँ थी तो 3-3 लाई होनी, तो कितना आ जाएगा 12 गुना 3, 12 बच्चे तो आए थे, तो 36 टॉफियाँ तो बांट ली, ठीक है, कितनी बच गई, बच जो गई है वो बच गई है 24 टॉफियाँ बच गई और भी। तो 24 टॉफियों को अगर देखो वो टॉफियाँ बच गई ना बेटा, जो 8 बच्चे नहीं आए थे ना, 8 थी 24 टॉफियाँ बच गई है, तो उनको अब 12 लोगों में बांटे हैं 24 टॉफियों को, तो जाएगी ना 2-2, 12 गुना 2 24, इसलिए इसी तरह से 60 पूरी हो जाएगी। जो ये 24 टॉफियाँ है बची हुई है ये 12 लोगों में और बांटी है, क्योंकि बोला नहीं उन्होंने कि प्रत्येक बच्चों में को 2 अतिरिक्त टॉफियाँ मिली, तो 24 को और 24 बची थी, वो 8 लोग जो नहीं आए थे उनकी बची थी वो 24, ठीक है, 8 थी 24 बची थी, तो वो 2-2 बांटी 12 लोगों में, जो आए थे वो 2-2 एक्स्ट्रा चली गई उनको, पहले 3-3 तो मिली है ना इनको, 12-3 36 ये तो मिली है इनको 12 लोगों पर, 2-2 एक्स्ट्रा और आ गई, ठीक है। इस तरह से देखो 60 में ये प्रॉपर सॉल्व हो रहा है, तो 60 टोटल टॉपिक कितनी थी 60, समझ गए हो गया आप। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।